राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज इस चैनल पर मैं आपके लिए जो कहानी लेकर के आया हूँ वो एक शिक्षाप्रद कहानी है, पाखंडी साधु। देखिए, आज जो मैं आपसे बात करूँगा वो एक ऐसी कहानी है कि आज के समय में बहुत ही काम की बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि भगवा जो रंग होता है वो साधु संन्यासियों का रंग होता है। और भगवा रंग धारण करने वाला या इस रूप में कभी भी ज़रूरी नहीं है कि वो भगवान ही हो, या फिर इसे पहनने वाला वो एक संत हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, आज की जो कहानी है वो आप इस वीडियो के द्वारा आप पूरी सुनना, ठीक है। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। एक शहर में पुलिस ने क्या किया कि सभी चोरों की नाक में दम कर दिया। अब सारे जितने भी चोर थे शहर के, वो सारे एक के बाद एक करके पकड़े जाने लगे। बस एक चोर था जो जैसे तैसे बच करके वो एक जगह जा छिपा था, वो पुलिस की पकड़ में नहीं आया। तब उसके मन में एक ख्याल आया, उस चोर के मन में, कि भाई क्यों ना वो भगवा वस्त्र पहन करके और साधु बन जाए। अब ये दुनिया चोरों को तो जूता मारती है, लेकिन अगर कोई चोर भगवा वस्त्र पहन ले तो उसके पैरों में पड़ी रहती है ये। अब इस प्रकार से जो चोर था वो साधु बन करके और घूमने लगा। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि जो पाखंडी साधु था उसमें एक कला थी कि वो बोलने में बहुत माहिर था, और प्रवचन तो उसके बाएं हाथ का खेल था। इस कारण से जो है वो साधु बहुत विख्यात भी हो गया। उसके बहुत से शिष्य बन गए, कई लोग उसके आगे पीछे घूमने लगे, उसे मुफ्त में खाने को मिलने लगा। बस उसे सांसारिक जीवन छूटने का उसे दुख रहता था कि भाई तुम्हारा ये सांसारिक जीवन जो था वो छूट गया। अब पाखंडी साधु जंगल में अपने शिष्यों के साथ रह रहा था। तभी उसके आश्रम में एक सेठ आया। अब सेठ को पाखंडी साधु ने अपने बोलने की जो कला थी उससे प्रभावित कर लिया उसको। अब साधु से मिलकर जब सेठ अपने घर पहुंचा तो उसे एक ख्याल आया कि असल में क्या था कि सेठ को एक बहुत बड़ी दुविधा थी। उसके पास बहुत सोना था जिसने जो है चोरों के डर के कारण वो अपने घर में नहीं रख सकता था। उसने सोचा कि क्यों ना सोना साधु के आश्रम में रख दिया जाए, क्योंकि साधु को तो कभी कोई मोह माया रहती नहीं, तो वो तो भगवान का रूप होते हैं। किसी भी ऐसे देवता पर शक भी नहीं होगा किसी को कि भाई उनके आश्रम में सोना गड़ा हुआ है। अब ऐसा सोच करके सेठ दूसरे दिन सोना लेकर के और पाखंडी साधु के आश्रम में आता है और उसे पूरी बात वो बताता है। फिर क्या था, पाखंडी साधु का दिल तो गदगद हो गया एकदम से। उसकी आंखें तो उस सोने की पोटली से हटी नहीं रही थी। उस सेठ ने वो जो सोने की पोटली थी वो आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा दी और वहां से वो चला गया। अब साधु को नींद कहाँ आने वाली थी। वो तो रात भर उस सोने की पोटली के बारे में सोचता रहा, उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई। उसने सोचा कि अगर ये सोना मिल जाए तो उसका तो जीवन तर जाएगा, उसको सांसारिक सुख भी मिलेगा और इस भगवे कपड़ों ने जो छीन लिया है सांसारिक सुख उसका, वो सांसारिक सुख भी मिलेगा और आराम से चैन की रोटी खाएगा। अब इस तरह से साधु ने कई सपने देख डाले। दूसरी तरफ सेठ सोने को आश्रम में रख करके और बिल्कुल एकदम संतुष्ट होकर के वो सो रहा था। अब कुछ समय बीतने पर साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वो इस सोने को लेकर के और चला जाएगा और सेठ को शक ना हो, इसलिए वो उसको घर जाने की बात कहेगा कि भाई मैं अपने घर जा रहा हूँ, ताकि सेठ को ऐसा ना लगे कि साधु जो है सोना लेकर के भागा है। अगले दिन साधु सेठ के घर जाता है
और सेठ के पास एक व्यापारी बैठा हुआ था कोई। तो साधु को आता देख करके सेठ खुशी से झूम उठा और उसने कई तरह के पकवान बनाकर उसको खिलाता है। और साधु सेठ को अपने जाने की बात कहता है कि इस पर सेठ दुखी होकर के उसे रोकता है। लेकिन साधु कहता है कि वो एक सन्यासी है और किसी एक जगह वो नहीं रुक सकता, उसे कई लोगों को मार्गदर्शन देना होता है। ऐसा कह करके साधु बाहर निकलता है और जानबूझ करके सेठ के घर का एक तिनका उठा ले जाता है। अब थोड़ी देर बाद साधु वापस आता है। उसे देखकर सेठ वापस आने का कारण पूछता है। तब साधु कहने लगा कि आपके घर का ये एक तिनका मेरी धोती में लटक करके जा रहा था मेरे साथ, वही तुम्हें लौटाने आया हूँ। सेठ हाथ जोड़कर कहता है, इसकी क्या जरूरत थी? तब साधु कहता है कि इस संसार की किसी भी वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं है। फिर वो अपनी बातों से वो सेठ को मोहित कर देता है और वहाँ से वो निकल जाता है। अब ये सब घटना सेठ के पास जो बैठा हुआ व्यापारी था वो देख रहा था और सेठ से पूछता है कि कौन है ये साधु। तब सेठ उसे पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर व्यापारी जोर जोर से हंसने लगता है। सेठ हंसने का कारण पूछता है। तब व्यापारी उससे कहता है कि तुम मूर्ख हो, वो पाखंडी तुम्हें लूट के ले गया। जिस पर सेठ कहता है कि कैसी बात करते हो, वो एक संत है, बहुत ज्ञानी है। व्यापारी कहता है, अगर तुम्हें अपना सोना बचाना है तो उस जगह चलो जहां तुमने सोना दबाया था। सेठ उसे वहां लेकर के जाता है और खुदाई करता है, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता और वो रोने लगता है। तब व्यापारी उससे कहता है कि ये रोने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो, वो साधु दूर नहीं गया होगा। सेठ और व्यापारी पुलिस को बोलते हैं और पुलिस उस पाखंडी साधु को ढूंढ लेती है। तब सभी को पता चलता है कि वास्तव में यह कोई सिद्ध बाबा नहीं, एक चोर था जिसने अपनी बोलने की कला का इस्तेमाल कर सभी लोगों को लूटा है। पुलिस से बचने के लिए इसने भगवा कपड़ा पहन लिया था। अब सोना मिलने के बाद सेठ की जान में जान आती है। सेठ व्यापारी से पूछता है कि भाई उसे तुम्हें कैसे पता चला कि ये साधु पाखंडी है? व्यापारी ने कहा कि वो साधु बार बार अपनी तारीफ कर रहा था, संत कितने महान होते हैं, बार बार यही दोहरा रहा था। जबकि जो सच मायने में संत होते हैं वो इस बात को दोहराने की उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, आज के समय में जो भगवा कपड़ा पहनकर प्रवचन देते हैं वो सभी संत नहीं होते। ये जो हमारी कहानी है, इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि ये जरूरी नहीं है कि भाई जो आपको भगवे वस्त्र पहन करके और जो आपको प्रवचन दे रहे हैं या फिर जो लोग अपनी बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहे हैं संत, तो वो जरूरी नहीं है कि वो वास्तविकता में संत हों। इस चोले को पहने हुए आपको बहुत से लुटेरे मिल जाएंगे, तो सावधान रहना, सुरक्षित रहना, यही इस कहानी का उद्देश्य था। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और दूसरी कहानी लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।